हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आते हैं जो लोग आप लोग इसमें से कितना लाभान्वित होते हैं। वैसे ये चैनल इसलिए बनाया गया था ताकि हम आप लोगों के पास जनरल नॉलेज की चीज़ें, करंट अफेयर्स की चीज़ें, प्रेरक कहानी, प्रेरक प्रसंग, जहाँ कुछ भी अत्र तत्र सर्वत्र अच्छा बिखरा हुआ है, मोतियों की तरह से उनको कलेक्ट किया जाए और एक माला के रूप में पिरोया जाए। इसीलिए इस फैक्ट प्रसंग को बनाया गया है। फैक्ट मतलब फैक्ट की चीज़ें, तथ्य की चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, नॉलेज की चीज़ें, ये सब आपको प्रोवाइड की जा सके, इसीलिए फैक्ट रखा गया। और प्रसंग क्या है? जो भी अच्छी चीज़ें हैं प्रसंग के रूप में, वो प्रेरक कहानी हो सकती है, प्रेरक प्रसंग हो सकता है, मोटिवेशनल चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं उन सबको लेने का प्रयास किया गया। इस तरह से फैक्ट प्रसंग बनाया गया है और आप लोगों का प्यार भी मिला है और 900 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते करवाते रहें। तो इसी बातचीत के क्रम में हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हाथरस में एक बहुत ही चिंतनीय गमगीन माहौल बना हुआ है और ऐसा हादसा हुआ है जिससे केवल एक जनपद ही नहीं, एक राज्य ही नहीं, पूरा देश परेशान है और दुख के सागर में डूब रहा है। इसकी घटना की, इस हादसा की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। पुतिन ने भी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी संवेदना व्यक्त की है। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी भारतीय राजदूत हैं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हमारे राज्य के योगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों और मृतकों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता किया है। ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण क्या था? हालांकि मैं भी 2-3 दिन से इस हादसे को जानने के लिए लगातार न्यूज देख रहा था, समाचार देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था। तो इसमें यह सुनने में आ रहा है कि एक कोई भोले बाबा है, उनका जो भी नाम हो, वो उन्होंने कहा कि दूध लेके जाना, पानी लेके जाना, जो भी उन्होंने महिमा कही हो। और लोगों की यानी भीड़ जो कि मात्र 80,000 के लिए थी, वहाँ 2.5 लाख की भीड़ पहुँच गई। ये 2.5 लाख की भीड़ कैसे आ गई और इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई और प्रशासन कहाँ पे था जिसने इसे भीड़ को इतना इकट्ठा होने दिया? सुनने में आ जा रहा कि इतनी भगदड़ मची, इतनी भगदड़ मची और सेवादारों ने सुनने में आ रहा कि पानी भी डाल दिया था रास्ते में, जिसके कारण छटकर भी हो गई थी, कुछ छटके भी गिर रहे थे। और जब भी भगदड़ होती है तो महिलाएं और बच्चे खास तौर से मारे जाते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर थोड़ा होते हैं और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस हादसे की ज़्यादा शिकार होते हैं। इसमें अपने परिजनों से भी बिछड़ जाते हैं। तो हादसे का कारण एक तो भगदड़, अफवाह, कुछ भी हो सकता है। और तो सुनने में आ रहा कि बाबा ने कहा था कि मेरी धूल लेके जाना, और लोगों ने जब बाबा जाने लगे तो उनके चरणों की धूल लेने की कोशिश की। फिर कार जा रही थी तो टायरों का धूल लेने की कोशिश किए और भगदड़ मच गई। सुनने में आ रहा कि गर्मी बहुत थी, लोग बेहाल थे और जल्दी से जल्दी इस गर्मी से मुक्ति चाहते थे, इसलिए वे धूल लेके तुरंत अपने घर जाना चाहते थे। कारण कोई भी हो, अभी जांच का विषय बना हुआ है, जांच बैठा दी गई है, सही से तथ्य सामने आएंगे। पर बाबा के बारे में ये भी जानकारी मिल रही कि बाबा पुलिस का भगोड़ा सिपाही था और रेप का आरोपी भी है। तो प्रश्न यह है कि यह जनता पाखंडी बाबाओं के पीछे इतना अंधाधुंध क्यों भागती है? बहुत बड़े बड़े बाबा हुए जिन्होंने अपने को भगवान भी कहा, आज जेल में हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जमानत पे हैं, कुछ लोगों का केस चल रहे हैं।
तब भी अभी भी जनता अज्ञानतावश इन बाबाओं के पीछे भागती फिरती रहती है, जिसके कारण ये हादसे कभी कभी हो जाते हैं। तो इन हादसों के पीछे ये कारण ये भी नज़र आता है कि लोग अपनी समस्या का समाधान बाबाओं से चाहते हैं। अपनी समस्या का समाधान अपने से न चाह के बाबाओं से चाहते हैं, दूसरे से चाहते हैं। और ये समस्या इसीलिए एक समस्या बन जाती है। हम समस्या को अपने स्तर पर न सॉल्व करके, समस्या से मुकाबला न करके, हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान छूमंतर रूप से गायब हो जाए और हम बॉटम टू टॉप पहुँच जाएं। पर ऐसा कभी नहीं होता, समस्या और बेकरार रूप ले लेती है। अब ये देखिए भगदड़ में जो बाबा थे उन्होंने क्या किया, सुनने मारा कि बाबा भगोड़ा हो गए हैं, भाग गए हैं, कहीं छिप गए हैं। और सुनने में ये आता था कि ये बाबा जो भोले बाबा थे, एक रात में 8 बजे के बाद नहीं मिलते थे, केवल कुछ महिलाएं और सेवादार ही और केवल 7 व्यक्ति ही मिलते थे। ये भी जांच का विषय बना हुआ है। बाबा की जो भी महिमा रही हो, परंतु मुझे तो इसमें पीछे पाखंड ही नजर आता है। और जनता जो कि इस पाखंड के पीछे पागल हुई रहती है, और कभी कभी खामियाजा भी ना उसे पड़ जाता है। आज जब विज्ञान का युग है, लोग धरती से चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल पर, बृहस्पति ग्रहों पर खोज जारी है, दूसरी दुनिया की खोज जारी है। विज्ञान ने न जाने कितने पाखंड का उजागर किया है, फिर भी लोग आज पाखंड के पीछे, कर्मकांड के पीछे भागे फिर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब न करिए, मैं ये कहता हूँ अपनी समस्या का समाधान अपने आप से करिए, पाखंड के पीछे मत भागिए। समस्या का समाधान मजबूती से करिए, किसी चमत्कार की, किसी महिमा के पीछे मत पड़िए। यह इसकी राहें मृत्यु तक जाती है। समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि समस्या और भी बेकरार रूप ले लेती है। इसलिए आप लोग मेरी बातों से जो भी सहमत हो, लाइक कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी बातें भी रख सकते हैं, बता सकते हैं। आदित्य आ गए हो? हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तुम्हारे चैट में देख पा रहा हूँ। और आदित्य, क्या चल रहा है? फैक्ट प्रसंग देखते ही होगे। बता रहे हो कि मैं आदित्य हूँ। यस सर, बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी जो बताया, हो सकता है तुमने नहीं सुना होगा, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये फैक्ट प्रसंग इसलिए बनाया गया है कि इसमें जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं, और प्रसंग इसलिए रखा गया है कि इसमें प्रेरक कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल चीज़ें रखी जाती हैं। यानी कि आपको जनरल नॉलेज की तरह, ज्ञान की तरह आपके प्रेरक कहानी या कविता जो भी अच्छी रहती है, मुझे यत्र सर्वत्र मिलती है, उसको इस माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। और कुछ प्रश्न हो तो तुम पूछ सकते हो, कुछ कहना हो तो बता सकते हो। मैं तो केवल चैट के माध्यम से ही आप लोग सामने आप आएंगे लगता है। खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वास्तव में विज्ञान की बात है। खोज, हालांकि विज्ञान ही खोज और आविष्कार करता है। तो जो चीज़ें, देखिए बेटा, कि खोज ये होता है कि जो चीज़ें हैं, उपलब्ध है संसार में, कहीं भी उपलब्ध है, अगर उसको खोजी गई है, यानी तुम्हारे घर में हो या आसपास में, पड़ोस में हो, कहीं भी वो चीज़ उपलब्ध है, अगर उसको खोज लिया जाए तो वो खोज है। और आविष्कार एक ऐसी चीज़ है जो नई चीज़ होती है, यानी कि वो पहले से उपलब्ध नहीं रहती है। जैसे कि उसको एक नए तरीके से आविष्कार कर लिया जाता है, बना दिया जाता है, नया प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको गुरुत्वाकर्षण बहुत पहले से था, इसकी खोज हुई, न्यूटन ने इसकी खोज किया था। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार नहीं हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बहुत पहले से था, सदियों से था, और सदियों से फल गिरा करता था,
सदियों से सारी वस्तुएं जमीन की तरफ आती थी, कंकड़ ऊपर फेंके जाते थे, नीचे आते थे। जब विज्ञान नहीं था तो एक बार अरस्तु से पूछा गया कि महाराज बताइए कि ऊपर फेंकी गई कंकड़ नीचे जमीन पर क्यों आती है। तो उस समय तो गुरुत्वाकर्षण मालूम नहीं था। तो अरस्तु ने जवाब दिया, बेटा हर वस्तु अपने घर पर वापस लौट आती है। इस तरह से उन्होंने इसका जवाब दिया था। किंतु जब विज्ञान आगे बढ़ा और खोज आविष्कार सब हुए, पता लगाया गया कि पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जिससे सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसी के माध्यम से पता चला। तो न्यूटन ने देखा कि एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब उनके सर पे गिरा। फिर वो सोच में लग गए कि वो आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो जब उनको पता चला कि काफ़ी शोध किए, अनुसंधान किए, उन्होंने पता लगा कि सारी चीज़ें, चाहे वो प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, कागज़ की हो, लकड़ी की हो, धूल हो, सारी चीज़ें एक बल जो है पृथ्वी अपनी ओर लगा के खींच रही है। उसी को उन्होंने इसको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहा। यह इनकी खोज थी, ये कोई आविष्कार नहीं है। आविष्कार है जैसे रेडियो का आविष्कार है, दूरबीन का आविष्कार है। ये नई नई चीज़ें हैं जो कि मानवों ने अपनी उपयोगिता के लिए आविष्कार किया है, बनाया है, नई चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से अब खोज और आविष्कार में जान गए होंगे। और कोई बात हो पूछ सकते हो, चाहे सदियों से उपलब्ध हो, चाहे आसपास कभी उपलब्ध हो, उसको प्राप्त कर लिया जाए तो वो खोज है। किंतु आविष्कार क्या है, एकदम नई चीज़ है, नया प्रोडक्ट बना लिया जाता है। जैसे रेडियो बना लिया जा गया, अभी सारी चीज़ों को मिलाकर रेडियो बना दिया गया, तो ये आविष्कार हो गया। टेलीविज़न का आविष्कार हो गया, है ना। और कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हो। रोज़ शाम को 7:30 बजे और आप लोगों से रूबरू होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।